तो उस टाइम पे मेरे पसीने आ गए थे, जैसे कि वो वीडियो है ना, भापे आ रहे थे मेरे मुंह से, ठीक है, मेरे चेहरे से, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि नाउ दिस इज एंड। आई वॉज लाइक कि भाई खत्म करो इंटरव्यू, ठीक है। तो वो एक ऐसा मोमेंट था मेरे लिए, वो एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे मैं चाह रहा था कि अब इंटरव्यू खत्म हो, अब होने वाला तो नहीं है। तो मेरा पूरा मेक माई ट्रिप का इंटरव्यू प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग था, तो आओ पूरा इंटरव्यू प्रोसेस समझते हैं इन अ सीक्वेंस। तो अगर फर्स्ट राउंड की बात करें मेक माई ट्रिप में, तो सबसे पहला आपका जो राउंड होता है वो होता है एप्टीट्यूड राउंड, ठीक है। वहां पे मेरे से 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे और कुछ एमसीक्यूज पूछे गए थे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था जो मेरे इंटरव्यू प्रोसेस का, वो था एक ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि देयर आर 5 रीड ऑपरेशंस एंड 3 राइट ऑपरेशंस। तो आपको क्या करना है, एक प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखना है, ठीक है। अब जब आप कॉलेज में होते हो ना, और जब आप वर्ड सुनते हो प्रोडक्शन लेवल कोड, तो आपके मन में जहन में एकदम अलग अलग सी बातें आती हैं, क्या लिखना है प्रोडक्शन लेवल कोड, क्या होता है। और एक्चुअली बहुत टफ लगता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार प्रोडक्शन लेवल कोड का मीनिंग क्या है उनके लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे मेरे पसीने आ गए थे, जैसे कि वो वीडियो है ना, भापे आ रहे थे मेरे मुंह से, ठीक है, मेरे चेहरे से, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे लग रहा था कि नाउ दिस इज एंड। आई वॉज लाइक कि भाई खत्म करो इंटरव्यू, ठीक है। तो वो एक ऐसा मोमेंट था मेरे लिए, वो एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे मैं चाह रहा था कि अब इंटरव्यू खत्म हो, अब होने वाला तो नहीं है, एटलीस्ट बेइज्जती तो थोड़ी सी कम हो यहाँ पे, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, और तो आप देख रहे हो कि मैं सेलेक्ट भी हो गया इंस्टेड उस क्वेश्चन को आंसर करने के बाद, ठीक है। और आंसर कैसे करा, कैसे मैं सोल्यूशन तक पहुंचा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होते हैं। तो सबसे पहला आपका होता है एप्टीट्यूड राउंड, उसके बाद आपके होते हैं 2 टेक्निकल राउंड, और थर्ड विल बी योर एचआर राउंड, जब आप इनिशियल लेवल पे देते हो। इफ यूर एक्सपीरियंस, तो आपके यहाँ पे होंगे 3 टेक्निकल राउंड एंड 1 एचआर राउंड, और एचआर नहीं भी होगा, इट्स काइंड ऑफ अ डिस्कशन, सैलरी डिस्कशन काइंड ऑफ चीज होगी, एंड देयर इज 1 एप्टीट्यूड राउंड। बट आप अगर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है या यू हैव एन एक्सपीरियंस, तो आपका जो एप्टीट्यूड राउंड वगैरह नहीं होता, डायरेक्टली यू विल बी गिवन एन इंटरव्यू राउंड, ठीक है। मेरी केस में क्या हुआ था, इट वॉज एन एप्टीट्यूड राउंड, जहां पे आपको 15 एमसीक्यूज थे। एमसीक्यू जो है आपके सी प्लस प्लस, डीबीएमएस, ओएस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पे थे। कुछ कुछ लॉजिकल जो है एमसीक्यूज थे, ठीक है। उन एमसीक्यूज के अलावा आपके यहाँ पे थे कुछ कुछ कोडिंग क्वेश्चंस। तो 2 कोडिंग क्वेश्चंस मुझे मिले थे। दोनों कोडिंग क्वेश्चंस जो है आपके सिंपल लीड कोड प्रॉब्लम टाइप से थे, जिसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट पे एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो स्ट्रिंग का था कि एक ए स्ट्रिंग है, एक बी स्ट्रिंग है, थर्ड स्ट्रिंग को कुछ कुछ करके कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाना था। दोनों के दोनों क्वेश्चन सिंपल लीड कोड के थे। अगर आपने सिंपल लीड कोड सॉल्व करा है मीडियम लेवल के, तो आप वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 1.5 घंटे का आपके पास टाइम होता है, उस 1.5 घंटे में आपको सॉल्व करने रहते हैं दोनों के दोनों कोडिंग क्वेश्चन, और वो 15 के 15 एमसीक्यूज। तो आप अगर 1.5 एमसीक्यूज अगर सॉल्व करते हो, देन यू हैव अ गुड चांस कि आप नेक्स्ट राउंड में जाओगे। अब यार बात कर लेते हैं इसके 2 इंटरव्यू राउंड्स की, 2 टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स के। तो मेरे लिए जो फर्स्ट इंटरव्यू राउंड था, दैट वाज द बेस्ट इंटरव्यू राउंड, ठीक है। अब उसमें मेरे साथ क्या हुआ था कि फर्स्ट वी स्टार्टेड विद एसक्यूएल, नो सीक्वल, डीबीएमएस थोड़ा सा। उसका रीजन ये था क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो मेरे प्रोजेक्ट्स में मेंशन था सीक्वल डेटाबेस, तो मैंने कुछ कुछ डेटाबेस पे कुछ कुछ काम करा था। उनका जो पहला क्वेश्चन था वो डेटाबेस पे था, ठीक है। एसक्यूएल वगैरह पे कुछ कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन थे, वो मैंने बता दिए। देन हिज नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि आप नो सीक्वल डेटाबेस बताओ। अच्छा, मुझे इनिशियली उस टाइम पे नो सीक्वल डेटाबेस मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था। मैंने क्या करा, मैं कुछ भी वेग सी चीजें बता रहा हूँ, नो सीक्वल डेटाबेस ये करके, कुछ भी बता रहा हूँ, मोंगोडीबी ले रहा हूँ, वर्ड है, इस टाइप से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर सम टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इतना भी फेक नहीं सकते हैं, ठीक है। और इंटरव्यूअर ऑल्सो रियलाइज कि हाँ भाई नहीं आ रहा बंदे को, सो ही आस्क्ड कि तुमको पता है। So I was like, नहीं, I don't have much idea because I have written SQL, so I have not done NoSQL अभी तक, ठीक है। तो उनका जो क्वेश्चन था, so what you learned from it? So I quickly वहां पे ना, it's like you should have some thing in mind जो उस चीज को better कर सके, ठीक है। So at that moment I have something in mind, so I told him, so if you are learning A alphabets and you are learning AB, then there is a high probability someone will ask about the next alphabets, right? So आप SQL पढ़ रहे हो, there is a high probability someone will be asking about the NoSQL database। तो आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लेके जाना होता है अगर उसके फर्दर टॉपिक्स का जो भी आपने काम किया है।
सो ही वॉज रियली हैप्पी विद दिस आंसर, ठीक है। नो सीक्वल तो मैं नहीं बता पाया। देन आफ्टर दिस, सो दीज वर बेसिकली स्टार्टिंग थे, इंटरव्यू के स्टार्टिंग थे। उसके बाद उन्होंने 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे। तो जो पहला कोडिंग क्वेश्चन था वो स्पाइरल ट्री ट्रैवर्सल वाले पे था, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जिगजैग में करते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, यहाँ पे क्या है 2 लेफ्ट देन 2 राइट, 2 लेफ्ट देन 2 राइट, इस टाइप से आपको प्रिंट करना था। सो आई वॉज रियली अवेयर अबाउट द सोल्यूशन की 2 स्टैक से कर सकते हैं, क्यू से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने वो सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन लिख दिया, क्योंकि टाइम वहां पे कम बचा था। सो दैट वाज अ परफेक्ट सोल्यूशन और इट वर्क, ठीक है। बट एक जो क्वेश्चन था जो ऑपरेटिंग सिस्टम पे था, उस क्वेश्चन में क्या था, देयर आर 5 रीड ऑपरेशंस एंड 3 राइट ऑपरेशंस एंड यू हैव टू राइट द प्रोडक्शन लेवल कोड फॉर इट। तो इतना उन्होंने लिख के मुझे दे दिया था ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है कि भाई करना कैसे है, ठीक है, क्या करना है, क्या कुछ दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है मेरे उस टाइम पे, ठीक है। तो कुछ मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजें पढ़ रखी थी। तो मैंने कन्फ्लिक्ट से स्टार्ट करा कि भाई रीड राइट कन्फ्लिक्ट होता है, रीड राइट कन्फ्लिक्ट, राइट रीड कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है, रीड रीड कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। वहां से फिर मैंने सोचा कि कुछ और अप्रोचेस मैंने बताऊं। फिर ऐसे धीमे करते करते मुझे 15 मिनट लग गए, ठीक है, एक सोल्यूशन पे आने के लिए। देन आई टोल्ड हिम कि इट्स अ 2 प्रोसेस काइंड ऑफ थिंग, सो कैन वी गो हेड विद पीटरसन सोल्यूशन, ठीक है। सो मैंने पीटरसन सोल्यूशन एक्सप्लेन किया एंड देन आई हैव रिटन कोड फॉर द पीटरसन सोल्यूशन, ठीक है। एंड ही वाज रियली सरप्राइज विद दिस कि हाँ ठीक है, फाइनली मैंने कोड लिख लिया, ठीक है, विच इज अगेन अ 2 प्रोसेस सोल्यूशन विच कैन बी इंप्लीमेंटेड हेयर, ठीक है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आप लेक्चर जाकर चेक कर सकते हो, जहां पे मैंने पीटरसन सोल्यूशन पूरा का पूरा बता रखा है। तो अब ये हो गया मेरा फर्स्ट इंटरव्यू राउंड। सो दैट वाज गुड, ठीक है। 1.5 घंटे का लगभग राउंड हुआ था और काफी अच्छा राउंड गया था। उसके बाद सेकंड राउंड विल बी 45 मिनट्स का मेरा सेकंड राउंड था, जिसमें आपके जो है टीसीपी, यूडीपी, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस और वो सारी चीजें पूछी गई, जिसमें डिस्कशन स्टार्टेड विद ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद वी कम टू अ पॉइंट जहां पे मैं सिस्टम डिजाइन की ओर जाने वाला था। उन्होंने क्वेश्चन पूछा जहां पे मैंने उससे पहले कुछ लेक्चर्स पढ़ रखे थे सिस्टम डिजाइन के, ठीक है। तो बस कुछ ही पढ़ रखे थे, तो एक सर्टेन लेवल तक की मुझे अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने एक एग्जांपल उठा के मार दिया उस वाले इंटरव्यू में। अब सीन ये हुआ कि उस इंटरव्यू के बाद वो चीजें जाने लगी थोड़ा सिस्टम डिजाइन पे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और था, क्वेश्चन नेटवर्किंग था, मैंने थोड़ा सिस्टम डिजाइन मार दिया, तो इट वाज गोइंग टुवर्ड्स द सिस्टम डिजाइन। बट एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट सिस्टम डिजाइन। तो मैंने क्या करा कि उसको एक अलग सी सिचुएशन बना के बताया कि नहीं, सिस्टम डिजाइन मैंने नहीं पढ़ा है, देयर वाज अ सिचुएशन बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा कि भाई नेटवर्क में ऐसे जब बफरिंग होती है तो क्यों होती है। तो उस वजह से मैंने पढ़ा, ना कि मैं सिस्टम डिजाइन पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे पता था, आई वॉज रियली श्योर, आई एम श्योर कि भाई अगर मैंने सिस्टम डिजाइन बोला कि मैंने सिस्टम डिजाइन पढ़ी थी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कोई ना कोई सिस्टम डिजाइन पे होने वाला है, ठीक है। तो वो इंटरव्यू मेरा वैसे निकल गया। देन सेकंड राउंड वाज आल्सो गुड, ठीक है। आफ्टर दैट वाज एचआर राउंड। एचआर राउंड में आपका नॉर्मल डिस्कशन होता है, फैमिली बैकग्राउंड, वो सारी चीजें, ठीक है। तो इट्स अ कंप्लीट ओवरऑल जो मैंने बताया, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हो आप मेक माई ट्रिप के लिए या ऐसी सिमिलर कंपनी के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 कोडिंग क्वेश्चंस जो है आते हैं, जो वो मॉडरेट लेवल के होते हैं, तो वो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। इंटरव्यू राउंड की बात करो तो क्लासिक कोडिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है, एटलीस्ट। उसके बाद कुछ कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्वेश्चन जिसमें आपके ट्री वगैरह हो गया, ग्राफ वगैरह हो गया, तो लेवल इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा लेवल अपना भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ओवरऑल वर्क कल्चर की बात करो, इट्स अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ मैं बात नहीं कर सकता, ठीक है। सो बताना आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इन विच कंपनी यू आर वर्किंग, ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज, सो न्यूटन स्कूल का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, दैट इज कॉल्ड फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जाके चेकआउट करना, ठीक है। इट्स अ 6 मंथ प्रोग्राम जहां पे आपको सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड एवरीथिंग। एंड आफ्टर दैट दे विल हेल्प यू टू गेट प्लेस्ड इन योर ड्रीम कंपनीज। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके वहां से चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।